हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं और हमेशा की तरफ वीडियो वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, परमेश्वर सिर्फ त्योहार या रस्म नहीं देखता, वह दिल की सच्चाई भी देखता है ना। ईद या परमेश्वर मानता है या नहीं मानता है। परमेश्वर क्या देखता है, परंपरा या दिल। बाइबल साफ बताती है, ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे बहुत दूर है। मत्ती 15 अध्याय 58 8वां वचन। सवाल ये नहीं है क्या हम जो बना रहे हैं वो सच में परमेश्वर के करीब ले जा रहा है। सवाल ये है जो हमें करीब ले जा रहा है वो क्या चीज़ है, वो है यीशु मसीह। इस बात को ध्यान रखें, क्या हर धार्मिक काम परमेश्वर को स्वीकार है। क्या मेरे सामने भेंट की, क्यों कहता है परमेश्वर कि मेरे सामने से व्यर्थ वस्तुओं को हटा लो। यशायाह 1 अध्याय 13वां वचन। हर धार्मिक काम ऑटोमेटिकली सही नहीं होता। अगर वह परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है तो वह स्वीकार नहीं है ना। सिर्फ धर्म करना परमेश्वर को खुश करना नहीं है, वो है यीशु मसीह पर विश्वास करना। तो इसका मतलब मैं बताना चाहता हूं, आपकी परंपरा, आपकी रीति रिवाज, आपके त्यौहार, आपके पर्व आपको नहीं बचा सकते जब तक आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं लाएं। क्योंकि जब न्याय का समय होगा तो त्यौहार और पर्व आपकी गवाही नहीं देंगे, और वो गवाही देगा यीशु मसीह। पर्व और रीति रिवाज और परंपराओं ने क्रूस पर लहू नहीं बहाया, पर लहू जो बहाया है वो यीशु मसीह ने बहाया है। रीति रिवाजों से हमें नजात नहीं मिली, छुटकारा नहीं मिला, पर किसी के लहू से मिला, और उसका लहू यीशु मसीह है। तो फिर क्यों हम दिन और इस पर, रीति रिवाजों पर, परंपराओं पर और त्योहारों पर हम ध्यान देते हैं, बल्कि हमें इस दुनिया में ध्यान देने के लिए मेरे प्यारों सच्चे परमेश्वर पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप ये समझते हैं कि आपके अच्छे काम, आपके धर्म के काम, आपकी परंपराएं, आपके रीति रिवाज, आपके त्यौहार आपको धर्मी बना देंगे, पर असली में बात ये नहीं है। सच्चाई कुछ और ही है। और सच्चाई ये है कि धर्मी आपको बस यीशु मसीह का ब्लड बनाता है, उसका लहू बनाता है। स्वर्ग के सामने और उस परमेश्वर के सामने खड़ा कौन करता है हमें? यीशु मसीह करता है। अगर आपको धार्मिक काम या परंपराएं, रीति रिवाज या आपको पर्व या त्यौहार आपको बचा सकते थे, तो फिर यीशु मसीह क्यों जमीन पर आया? क्यों उसने स्वर्ग को छोड़ा? क्यों उसने पिता के सिंहासन को छोड़ा? क्यों उसने 12 गोत्रों को छोड़ा वहां से? क्यों उसने सोने की सड़कों को छोड़ा? क्यों उसने अपने पद को छोड़कर वो नीचे जमीन पर आया? अगर ये मेरे प्रियानो, अगर त्यौहार और रीति रिवाज, परंपराएं और यही हमें बचा सकते थे, तो परमेश्वर यीशु मसीह फिर कुर्बानी देने क्यों आया? अपने ब्लड की कुर्बानी क्यों देने आया? क्योंकि मेरे प्रियानो, ये चीज़ें हमें नहीं बचा सकती थी। खाली एक दिन का त्यौहार और रीति रिवाज और परंपराएं, जो आज से बहुत से लोग इन चीज़ों में अटके हुए हैं और आज परमेश्वर से दूर हैं और यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनके लिए खासतौर ये मैसेज है। और उनके लिए ये मैसेज है कि वो आज इस वीडियो को देखने के बाद सच्चाई को जान सकें। और सच्चाई ये है कि यीशु मसीह ने कि मैं ही सत्य, मैं ही मार्ग, मैं ही जीवन हूँ, और मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं पहुँच सकता। और पहुँचना है तो रास्ता मैं ही हूँ। कोई परंपरा, रीति रिवाज या कोई धार्मिक काम या त्यौहार, कोई भी आपको परमेश्वर के करीब नहीं ले जा सकता, परमेश्वर तक नहीं पहुँचा सकता। परमेश्वर तो पहुँचा सकता है बस एक ही रास्ता, और वो रास्ता है यीशु मसीह। इस बात को ध्यान रखें। आज लोगों को ऐसा लगता है कि एक दिन का त्यौहार बनाकर, जैसे आज बहुत लोग ईद बना रहे हैं, है ना। अदर रिलीजियंस के लिए भी कहना है मेरा, ये बहुत लोग दीपावली भी बनाते हैं, बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके से अपने त्यौहार को बनाते हैं। तो आज जरा एक बात सोचिए गहराई से, और ये गहराई से सोचने वाला, और अपने आप से आप सवाल करिए, क्या ये चीज़ें मुझे परमेश्वर के करीब ले जा सकती हैं? क्या ये चीज़ें मुझे परमेश्वर से जोड़ सकती हैं? क्या न्याय के समय ये मुझे बचा सकती है नरक की आग में जाने से? नो मेरे प्रियानो, त्यौहार और रीति रिवाज, परंपराएं आपको वहां तक नहीं पहुंचा सकती। रीति रिवाज चले जाएंगे, परंपराएं चली जाएंगी, है ना, त्यौहार चले जाएंगे, इंसान चले जाएंगे, दिन चले जाएंगे, महीने चले जाएंगे, साल चले जाएंगे, मौसम चले जाएगा, पर एक ही चीज़ है जो नहीं जाएगी आपको छोड़ के, और वो है आपका परमेश्वर और आपका यीशु मसीह, मेरे प्रिय बहनों, जिस पर आप भरोसा रखते हैं। और वही पवित्र आत्मा जो आपको इन चीज़ों के लिए गाइड करता है। मेरे प्यारों, ये चीज़ें आपको छोड़कर नहीं जाएंगी। बाकी परंपराएं, रीति रिवाज आपको हमेशा के लिए छोड़ देंगे। मेरी बात मानिए, इन दिनों में अगर आप ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं कि आप समझते हैं कि रीति रिवाज और परंपराएं आपको धर्मी बना सकती हैं, तो आप बहुत गलत फहमी में पड़े हैं। इसलिए फरीसियों से देखिए, जब फरीसी परंपराओं को निभाते थे, रीति रिवाजों को निभाते थे, पर्वों को मनाते थे, पर यीशु मसीह की बातों से इनकार करते थे, इसलिए यीशु मसीह ने उनका भी इनकार किया। इसलिए आज कहीं आप फरीसी तो नहीं है, आज कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप त्यौहार में अटके हुए हैं। आज त्यौहार को ही आप खुदा समझ रहे हैं, आज पर्व को ही आप परमेश्वर का काम समझ रहे हैं। आज आप आज ये सारी चीज़ें जो दुनिया में हो रही हैं, जो लोग त्यौहार और पर्व और परंपराएं बना रहे हैं, क्या उसको आप नजात समझ रहे हैं? तो ये नजात नहीं है, ये एक भ्रम है जिसमें शैतान ने आपको अटका के रखा हुआ है। त्यौहार आपको, मैं बताना चाहता हूँ, त्यौहार आपको बचा नहीं सकता।
जो बचा सकता है ना, आज उसके पास आए और परंपराओं और रीति रिवाजों को छोड़िए, पर जो उससे जोड़िए जो आपको स्वर्ग ले जा सकता है, और वो है यीशु मसीह। क्यों यशायाह की पुस्तक में उसने कहा कि ऐसी भेंट मेरे सामने मत लाओ जो मुझे स्वीकार नहीं। वो कौन सी भेंट मांगता है मालूम है? कि आप उसे धन्यवाद दो, आप यीशु मसीह पर विश्वास ले आओ। आपका विश्वास आपको खुदा से जोड़ता है। आपकी रीति रिवाज और परंपराएं आपको खुदा से नहीं जोड़ती। आपके त्यौहार खुदा के साथ नहीं जोड़ते, है ना। बहुत लोग आज शॉपिंग कर रहे हैं, है ना, त्यौहार की, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये क्या चीज़ें आपको खुदा से जोड़ देंगी? बताइए आप मुझे। आप पर जो जिसके पास जाना है आप उसके पास जाती नहीं है। इसलिए इन दिनों में मेरी प्रिय प्रार्थना है कि जो लोग रीति रिवाज और परंपराओं में अटके हुए हैं, आज वो यीशु मसीह पर ईमान लाएं और जिंदा खुदा पर विश्वास करें, ताकि उन्हें समझ में आए कि शैतान ने रीति रिवाज और परंपराओं का पर्दा डालकर खाली एक अंधकार को उनके सामने रखा हुआ है। जब बीच में पर्दा होगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा दूसरी तरफ का। इसलिए रीति रिवाज, परंपराएं और पर्व त्योहार एक पर्दा है जिससे लोगों की आंखें ढकी हुई हैं और वो दूसरी तरफ का नहीं देख सकते। और वो दूसरी तरफ क्या है मालूम है? यीशु मसीह है। पर वही पर्दा यीशु मसीह ने उस क्रूस पर, देखो, जब बलिदान हुआ, एक तरफ बलिदान हो रहा था, दूसरी तरफ पर्दा फट रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अंधकार की दीवार को गिरा रहा था। इस बात को ध्यान रखें, एक ऐसी दीवार को गिरा रहा था जो दीवार आपको आज अटकी रखी हुई है। परंपराओं की दीवार, रीति रिवाज की दीवार, त्योहार की दीवार, है ना, दिनों पर्व की दीवार, है ना। हमें लगता है कि हमें त्योहार और पर्व मनाने से, आज बहुत लोग जो ईद मना रहे हैं उनके लिए, खासतौर मुसलमान भाइयों के लिए मैसेज है कि आज यीशु मसीह पर ईमान लाएं, और ऐसा ईमान लाएं ताकि वो ईमान कभी ना जाए। हालेलुया। ताकि आज जो पर्दा शैतान ने डाल रखा है रीति रिवाज और परंपराओं का, त्योहारों का, वो हट पाए और आप सच्चाई को देखने पाए, सच्चाई को रिसीव करने पाए, सच्चाई के पास आने पाए। और सच्चाई है यीशु मसीह। ये बात बताना चाहता हूँ। ये वचन सुनने के बाद ये चीज़ें हाथ आपको हजम नहीं होगी। शुरू में आपको इस बात के लिए ठेस लगेगी, पर मेरा जो उद्देश्य है वो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सच्चाई में लाना है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, किसी की भावना को घात करना नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को उस नरक की आग में से बचाना है। और वही यीशु मसीह ने किया है कि वो जो परंपरा नहीं कर पाया, रीति रिवाज नहीं कर पाया, जो त्योहार नहीं कर पाए, क्रूस पे बलिदान, वो यीशु मसीह ने अपना बलिदान किया। यीशु मसीह ने अपने लहू का बलिदान किया, और जिसने बलिदान किया वो बड़ा है, ना कि रीति रिवाज, परंपराएं और त्योहार और पर्व। तो आज रीति रिवाज और परंपराओं और पर्वों से बाहर आए और सच्चे खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाएं। तो मैं विश्वास करता हूँ आज जितने भी मुस्लिम भाई हैं वो इस मैसेज को सुने, ताकि जो अंधेरे की जिंदगी है उसमें से आज़ाद हो और सच्चाई की रोशनी में पनाह ले सकें। समझ रहे हैं मेरी बात? तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगा मैं एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। हालेलुया। तब तक के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।